हेलो बच्चों। तो आज हम लोग जानते हैं कि बॉयल का नियम क्या होता है। क्या आपने 10 में बॉयल का नियम पढ़ा है? पढ़ा नहीं है, रट्टा मारा है। देखिए, इससे पढ़े क्या थे हम लोग बॉयल का नियम की स्थिर तापक्रम पे किसी भी गैस पर दिए गए प्रेशर उसका आरोपित वॉल्यूम के विलोमानुपाती होता है। हमने ये पढ़ा, बट हमने कभी समझने की कोशिश किया कि बॉयल का नियम होता क्या है? नहीं किया। चलिए आज समझाते हैं हम आपको बॉयल का नियम क्या होता है। बड़ा अच्छा तरह से देखिए, बहुत आसानी से समझना, पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी होता है, समझना ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपने रट्टा मार लिया, एग्ज़ाम में आप भूल गए, फिर हम समझते हैं कि बॉयल का नियम होता है क्या। बॉयल का नियम, बॉयल का नियम, चलिए बॉयल का नियम क्या है भाई? हम बचपन से पढ़ रहे, बॉयल का नियम क्या है क्या है क्या है जानते नहीं है। चलिए हम बताते हैं बॉयल का नियम क्या है। बॉयल था कौन? बॉयल एक साइंटिस्ट था, लेकिन किया क्या वो? देखिए उसने क्या किया ना, जितना भी था, जितना गैसेस वगैरह होता है, गैसेस में उसने पूरा अपना सर्च कर लिया और ये देखा कि वो जब भी कंटेनर ले रहा है, एक कंटेनर लिया उसने, सबसे पहले एक ही लिया। हम 3 बना के आपको दिखाते हैं क्योंकि भैया ये तो बोर्ड 3D नहीं है जो हम आपको एनिमेशन की मदद से दिखाएंगे, फिर भी हम 3 दिखा दे रहे हैं। क्या ये इन्होंने क्या किया, एक लिया इस तरह करके पिस्टन। क्या लिया? पिस्टन। ये है पिस्टन हमारा, यानी प्रेशर। एक चीज़ ध्यान रखना आपने कि इसका जो वॉल्यूम, इसे हम लोग आयतन कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे? आयतन कहते हैं भाई, आयतन। उसने बहुत सारा गैसेस ले लिया, यहाँ पर बहुत सारा ऐसे गैसेस ले लिया, गैसेस ले लीजिए, इतना सारा भर दिया मैंने। उसके बाद क्या किया, उसने इसको प्रेशर दिया, दाबो भैया, बहुत ज़ोर ज़ोर से दाबो इसको। इसने क्या किया, प्रेशर को दाबा। ठीक है, प्रेशर दाबा तो ये देख रहा ये नीचे चला गया। अक्सर तो ऐसा होता नहीं है, ये नीचे चला गया। क्या कर रहा है, अपने आप को, जो हवा है ना, वो अपने आप को कंप्रेस करने की कोशिश कर रही है, यानी ये कम हो गई। ये क्या हो गई? कम हो गई। ठीक है, ये कम हो गई। प्रेशर ये बढ़ाया, यानी प्रेशर अभी थोड़ा सा कम दिया था, बढ़ाया। अब देखा कि जी हाँ, वॉल्यूम तो कम हो गया। अब क्या, उसने और बढ़ा दिया। उसने देखा कि और थोड़ा छोटा कर देते हैं हम। अब देखा कि प्रेशर जा और भी कम हो गया। ये क्या हो रहा है? प्रेशर कम होता जा रहा। लेकिन आप एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, इसका जो टेम्परेचर है ना, उसको एकदम नहीं बढ़ाना है भाई। इसको बढ़ाना ही नहीं है। ये जहाँ बढ़ाएंगे हो जाएगा दिक्कत, उसका लोग काम ही नहीं करेगा। तो जानते हैं वो क्या किया ना, जिस तरह करके प्रेशर को बढ़ा रहा है, ये देख रहा है कि भाई धीरे धीरे करके इसका वॉल्यूम कम होता जा रहा है। धीरे धीरे एक एनिमेशन आपको हम देते हैं। ये देखिए एनिमेशन, ये एनिमेशन में क्या दिया गया, देखिए इस तरह करके कंप्रेस किया जा रहा है, कंप्रेस किया जा रहा है, और कंप्रेस, ठीक है, कंप्रेस किया जा रहा है। तो देखो वॉल्यूम धीरे धीरे बाबू कम हो रहा है कि नहीं? धीरे धीरे करके ये वॉल्यूम को कम कर रहे हैं, यानी आयतन जो है ना वो धीरे धीरे कम हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है जानते हैं? तो वो बताया, वो डिफिनेशन सबसे पहले क्या लिखा, जो वॉल्यूम होगा ना, हम वॉल्यूम को अगर बढ़ाएंगे, वॉल्यूम को हम बढ़ाएंगे तो जो प्रेशर है ना वो कम हो जाएगा, यानी विलोमानुपाती होगा। हम जिस तरह करके आयतन को बढ़ाएंगे, प्रेशर को बढ़ाएंगे, वॉल्यूम कम होगा। अगर आप वॉल्यूम बढ़ा देंगे, आप यहीं से चले, आप अंदर बैठे हुए ऐसे करके ठेल दिए, तो क्या होगा? प्रेशर कम हो जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। और ठीक है, इसका मतलब अब जिस तरह करके धीरे धीरे करके आप प्रेशर को बढ़ा रहे हैं, वॉल्यूम धीरे धीरे कम हो रहा है। आप वॉल्यूम को बढ़ा रहे हैं, प्रेशर कम हो जा रहा है। ये क्यों हो रहा है? बॉल जानते हैं। ठीक है, इस तरह करके हमें ये पता चल रहा है। तो हम इसका डिफिनेशन क्या, पहले इसको लिख लेते हैं। ये क्या है, उन्होंने क्या किया, बी डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पी। ठीक है, देखिए ये हटेगा तो क्या चढ़ेगा, एक कांस्टेंट चढ़ता है, इसको हम लोग प्रोपोर्शनल कहते हैं, यानी समानुपाती कहते हैं। ये हटा तो क्या चढ़ा, एक कांस्टेंट चढ़ता है। इसी कांस्टेंट को, यानी ये इसको के को कहते हैं हम लोग बॉयल्स कांस्टेंट। क्या कहते हैं बाबू? बॉयल्स कांस्टेंट। समझ आया जी? बॉयल नियतांक कहते हैं इसको हिंदी में। ठीक है, यानी पी को अगर हम यहाँ पर भेज देते हैं तो पी भी इज इक्वल टू के हो जाएगा कि नहीं होगा? चलिए ये मेरा मेन फार्मूला है, ये एक गैस के लिए बॉयल ने बनाया, हम चलिए 2 गैस के लिए बनाते हैं। यानी 2 गैस के लिए क्या बनेगा, पी भी इज इक्वल टू के, पी भी इज इक्वल टू के। अब गैस अलग अलग भाई, ये SO2 गैस दिया गया, ये O2 गैस दिया, मान लेते लिया गया, तो सबका दोनों का तो प्रॉपर्टी अलग होगा, दोनों का प्रेशर तो अलग होगा। तो हम इसको 1 देते हैं 1, इसको 2 देते हैं, लेकिन कांस्टेंट दोनों का सेम नहीं होगा, ये कट जाएगा। यानी P1 B1 इज इक्वल टू P2 B2। आपने ये देखा ना? हाँ मैंने देखा।
ये आपने कई बार देखा है, न्यूमेरिकल में कई बार आ चुका है, बट हमें पता ही नहीं होता तो ये आया कैसे। अब आपको पता चल गया। तो इसका परिभाषा हम लिख देते हैं। इसका परिभाषा क्या होता है, बहुत ही आसान परिभाषा। परिभाषा ये होता है कि स्थिर तापक्रम पर किसी भी गैस का आयतन उसके दबाव का विलोमानुपाती होता है। उसके दबाव का विलोमानुपाती होता है कि नहीं बाबू? विलोमानुपाती होता है जी, होता है। समझ आया? तो ये था हमारा बॉयल का नियम, हम पूरी तरह से समझ गए। फिर से देखते हैं, ये एनिमेशन आपको दिखा ही होगा। एनिमेशन में क्या किया गया कि प्रेशर वो जैसे जैसे दे रहा है, जितना अप कर रहा है प्रेशर, उस तरह का वॉल्यूम क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है। ये वो लो दे दिया, इसके अकॉर्डिंग ही लो बनाया उसने। आपका ये फार्मूला आ गया। इससे आपका बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है बाबू, याद कर लेना, क्योंकि ये न्यूमेरिकल में कई बार काम आता है। कई बार पूछा गया न्यूमेरिकल, मैं भी बताऊंगा आपको न्यूमेरिकल, लेकिन इसका परिभाषा भी आता है कई बार की। परिभाषा क्या है? स्थिर तापक्रम में किसी भी गैस का आयतन उसके दबाव को विलोमानुपाती होता है। कई बार पढ़े हम, रट्टा मार लिए, क्या फ़ायदा रट्टा मार के, आप ये याद कर लिए। चलिए अब आते हैं चार्ल्स क्या कहता है। चार्ल्स क्या कहता है? तो चार्ल्स का भी उसी तरह है, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। देखिए चार्ल्स क्या कहता है। चार्ल्स ये कहता है, हम इसे रफ कर रहे हैं, आप इसको नोट कर लिए ना, आप स्क्रीनशॉट करके नोट कर लीजिएगा। चलिए चार्ल्स क्या कहता है बाबू। अब बॉयल से मन नहीं भरा तो चार्ल्स आए। चार्ल्स ये बताया कि अलग अलग डेफिनेशन सबने बताया, लेकिन कोई बड़ा चीज़ नहीं दिया। चार्ल्स का नियम क्या कहता है? चार्ल्स का नियम, चलो बाबू समझाता हूँ चार्ल्स का नियम क्या है। चार्ल्स क्या कहता है, उसने भी कंटेनर लिया, 3 ही कंटेनर इनसे भी लिया गया, 3 कंटेनर लिया, 3 कंटेनर लिया। ये क्या किया, ये प्रेशर को नहीं बढ़ाया। जो प्रेशर था आप वही प्रेशर रखेंगे, उससे ज़्यादा आप नहीं रखेंगे। प्रेशर को नहीं बढ़ाना है बाबू, ठीक है। ये क्या किया, बहुत सारा गैसेस लिया, बहुत सारा गैसेस लिया। ये देखिए गैस है, लिक्विड मत समझ लेना प्लीज़। बहुत सारा गैसेस लिया गया। देखा क्या, हाँ वो क्या किया, यहाँ पर प्रेशर दिया, लेकिन प्रेशर को हमको स्थिरांक रखना है, प्रेशर नहीं बढ़ाना बाबू। चार्ल्स के नियम आगे से कहता है कि हमको भाई दबाव नियतांक चाहिए, हमको दबाव नियतांक चाहिए, नहीं तो मेरा रूल काम नहीं करेगा, ठीक है। मतलब दबाव नियतांक होना चाहिए, समझ आया। चलिए अब क्या करना है हमको, ये देखा कि हम कुछ नहीं करेंगे, जो वॉल्यूम रहेगा वो मेरा वॉल्यूम देखते क्या होता है। यहाँ उसने टेम्परेचर को बढ़ाना स्टार्ट किया, यहाँ उसने आग जला दिया, भर करके आग जला दिया। 50 डिग्री सेंटीग्रेड था, उसने किया 60 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको एक चीज़ दिखाते हैं, ठीक है। पहले ये देख लीजिए, 70 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया। देखो अब एयर एक ऐसा चीज़ है ना, जिसको थोड़ा थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाओगे ना तो वो बन करके यहाँ वहाँ उड़ने लगता है। देखिए इस तरह करके, एक इस तरह उड़ा, बन करके इस तरह करके ये उड़ने लगता है। उसी तरह देखिए यहाँ पर जो गैसेस थी ना, ये भी बन करके उड़ने लगा एक दूसरे की तरफ। तो गैस जब भी यहाँ वहाँ सर्कुलेट होता है ना, तो उसको कुछ एरिया चाहिए होता है। अब आप ही सोचिए, इतना छोटा रूम में हमको यहाँ नाचना है, कैसे नाचेंगे, यहाँ तो एरिया है ही नहीं। बट अगर यहाँ पर बड़ा सा एरिया हो तो हम नाच सकते हैं यहाँ पर। उसी तरह ये भी है, इसको यहाँ से वहाँ सर्कुलेट करने के लिए थोड़ा सा एरिया चाहिए होता है। अब इस तो प्रेशर दे के रखा है, प्रेशर तो कांस्टेंट रखा है, लेकिन ये तो एरिया चाहिए इसको। तो ये क्या करेगी, ये क्या करे, जबरदस्ती बोले हमको 2 एरिया, हमको वो ठेलेगी, उसको नाचना है ही, वो ठेलेगी इसको। तो क्या होगा, धीरे धीरे करके वॉल्यूम देखेगा कि वॉल्यूम बढ़ रहा है, यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ गया। अब क्या कर रहा है, तो इसका मतलब चार्ल्स ये देखा कि हम जिस तरह करके टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। ये क्या हो रहा है, यानी वो कह रहा है कि वॉल्यूम अगर हम बढ़ाएंगे ना तो क्या होगा, टेम्परेचर भी बढ़ेगा। यानी टेम्परेचर को बढ़ाओ तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ाओ तो टेम्परेचर बढ़ेगा। ये कहा हमारे चार्ल्स चचा ने। समझ आया। तो भी समानुपाती होता है टी का। चलो इसको आगे बना के देखते हैं। भी इज इक्वल टू के टी, हम तो जानते हैं कि भाई प्रपोर्शन हटेगा तो के चढ़ेगा। अब इस के को क्या बोलेंगे बाबू,
इसके को क्या बोलेंगे। अच्छा, और एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो टेम्परेचर होगा बाबू हमेशा केल्विन में रहना चाहिए। ये मैंने गलत लिखा, 60 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं होगा, इसमें 273 हम ऐड करेंगे। केल्विन में चाहिए हमको 273 हम ऐड करेंगे, इसको केल्विन में चाहिए, इसको भी 273 ऐड करेंगे, केल्विन में चाहिए, नहीं तो सवाल नहीं बनेगा। तो करना है क्या हमको, इसके को क्या बोलेंगे, इसके को बोलेंगे चार्ल्स कांस्टेंट। क्या बोलेंगे, चार्ल्स स्थिरांक। समझ आया, चार्ल्स स्थिरांक बोलेंगे हम इसको, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन क्या है, चलिए हम इसका डेफिनेशन लिखते हैं कि स्थिर दबाव पर किसी गैस का आयतन उसके तापमान का समानुपाती होता है, उसके तापमान का समानुपाती होता है कि नहीं, समानुपाती होता है। चलिए अब वो आप लोगों को समझ आया। ये हमारा क्लास 10 में कई बार पूछा गया। अब क्लास 10 में कि बॉयल का नियम बताया, चार्ल्स का नियम बताया, और हमें पता ही नहीं, हम रट्टा मार के रखे हैं। बाकी ये सब कैसे रट्टा मारोगे, तो इसको आप अच्छा से याद कर लीजिए, अच्छा से नोट कर लीजिए। हम इसका न्यूमेरिकल बताएंगे, आपको अच्छा से समझना है, लेकिन फिलहाल के लिए आपको ये याद करना है, आपको एक नोट्स बना लेना है कि चार्ल्स का नियम क्या था, बॉयल्स का नियम। अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आप इसका भी थोड़ा सा हम एनिमेशन दिखा देते हैं। एनिमेशन क्या है, देखिए ये एनिमेशन हुआ। एनिमेशन में क्या कर रहा है, जिस तरह करके देखिए टेम्परेचर धीरे धीरे अप हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अप हो रहा है, तो देखिए वहाँ पर वॉल्यूम जो है वो देखिए धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि गैस को नाचना है, गैस को नाचना है तो बढ़ेगा ही। तो देखिए वहाँ गैस नाच रहा है, यहाँ बन 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 करके नाच रहा है कि नहीं। उस तरह करके क्या हो रहा है, देखिए वॉल्यूम अप हो जा रहा है, वॉल्यूम क्या हो जा रहा है, अप हो जा रहा है। यही हमारे चार्ल्स का नियम कहता है। तो आपको समझ आया कि नहीं, आप हमको ये बताइए। आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो रहा है, कोई भी तरह का प्रॉब्लम हो रहा है, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर में आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप व्हाट्सएप नंबर याद कर लीजिए हमारा 6290889433। आप इस नंबर में आपको कोई भी तरह का प्रॉब्लम हो आप हमसे पूछिए, हम आपको पूरा वीडियो बना के देंगे। आपको कोई प्रॉब्लम है आप पूछ लीजिए, ठीक है। ये आप नोट कर लीजिए, कई बार क्वेश्चन पूछा गया।